हेलो साथियों, तो आज हम अगला पार्ट देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड 2025 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले सभी हो चुके हैं, पार्ट में बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, कब हुआ था ये तो याद रखेंगे 1952 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम तक के है जो आपको सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन है 67 नंबर सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से हुआ था। शुरू किस यात्रा से हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा से हुआ, क्या 1920 भुज से, या 1930 अहमदाबाद से, या 1930 डांडी यात्रा से, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुआ है वो 1930 ईस्वी की डांडी यात्रा से ही शुरुआत हुआ है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, क्या सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है वो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ध्यान समझेंगे, सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पे क्या करते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण और ऑप्शन क्लियर कर देते हैं, टिक देते हैं, जो गलती हो जाता है। यहाँ पे है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है ये देखना है। तो कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, क्योंकि विद्युत डायरेक्ट उत्पन्न नहीं किया जा सक रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है इसे, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है हमारे पास 70 नंबर सवाल है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का, ठीक है, कम्युनिकेशन का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। याद रखेंगे सबसे लोकप्रिय साधन जो अब बन चुका है वो मोबाइल। पहले क्या था, तो पहले टेलीफोन था सार्वजनिक, यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, लेकिन अब क्या बन चुका है, तो मोबाइल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय संचार का साधन बन चुका, ऑप्शन बी। 71 नंबर सवाल हमारे पास है क्या कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। जन संघर्ष यानी क्या हो रहा था, लोग वहां पे एक दूसरे से लड़ रहे थे, इसका मूल कारण क्या था, जन संघर्ष हो गया था। क्या पानी की कीमत में वृद्धि हो गई थी, या खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि हो गई थी, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई थी, इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ था उसका मूल कारण था कि पानी की कीमत में वृद्धि होना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बने रहेंगे वीडियो में, क्योंकि बेहद ही खास क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। लगातार हम चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे हैं आप लोगों को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, और ये तो 99% लोगों को पता होगा। 72 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है, ऑप्शन सी। 73 नंबर सवाल क्या बोला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, या पटना में। तो याद रखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान जो स्थित है वो पटना में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास 74 नंबर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के सभी क्लियर हम करवा रहे हैं। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। अगला सवाल है, नया चैनल है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल हमारे पास क्या बोला है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। क्वेश्चन इस वीडियो को हो सके अगर याद नहीं होता है तो एक बार और वीडियो को इस देख लीजिएगा, तो आपको माइंड में सीधा फिट हो जाएगा कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, होती है सांप्रदायिक, और ये आपको माइंड में ये समझ जाना चाहिए कि सांप्रदायिक मतलब क्या होता है, कि जाति पर, धर्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो बोला जाता है, बार बार आप सुने होंगे कि सांप्रदायिक दंगे, यानी धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो सांप्रदायिक कहा जाता है। याद रखेंगे तो सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है, तो धर्म पे आधारित है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, से पानी कृषि प्रचलित है। से पानी कृषि जो होती है वह कहाँ होती है।
ठीक है, हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में या उत्तराखंड में। 77 नंबर सवाल का आंसर। तो याद रखेंगे सेपानी कृषि जो प्रचलित वो उत्तराखंड में किया जाता है बृहत मात्रा में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है 78 नंबर सवाल है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। क्या है? वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का है, लियो टॉल्स्टॉय का है, या टोस्टो या टेस्की का है, या एंजल्स का है। राइट आंसर की बात करें हम, ठीक है, तो वार एंड पीस ये पूछा गया क्वेश्चन और फिर पूछा जाएगा, तो वार एंड पीस जो रचना है वो लियो टॉल्स्टॉय का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल चावल है, यानी चावल किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा कि चावल एक प्रकार की क्या है? खरीफ फसल है। क्या है? तो खरीफ फसल है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है, क्या दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था का, उदारीकरण का, वैश्वीकरण का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे कि नई आर्थिक नीति में जो सम्मिलित नहीं किया गया है वो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर। टोटल हमने जो अलग अलग पार्ट में 80 टॉप क्वेश्चन क्लियर किए हैं, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चलते हैं हम फिर इसके बाद जो है अगला पार्ट में आपको लेके आएंगे, यानी एग्जाम तक के आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए। साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, मैथ का लगता है 7-8 वीडियो हो चुका है, और सोशल साइंस का भी पार्ट में पार्ट बटा हुआ है। तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पक्का इसके बाहर से देखने को आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कई वर्षों का अनुभव भी है। धन्यवाद।